हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है आप सभी का। सर आ रहे हैं, सर के लिए ताली बजा दीजिए। कैसे हैं आप सब भाई? बढ़िया हैं? फिर आज हम लोग आ गए ना, कहे थे कि हम लोग फिर वापस आएंगे उसी मैदान में, और जंग के मैदान में हमारे साथ हैं हमारी शिल्पा मैम और आपके साथ हैं हम उनके सर। ठीक है, तो आपसे सर ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, सिर्फ 20 प्रश्न ही पूछेंगे आपसे भी और स्टूडेंट से भी। ठीक है, तैयार हैं आप? सभी बच्चे ध्यान नहीं कर पाएंगे। बच्चे भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। जब आप बताए दोगे तो मार खाने की बात ही नहीं आएगी, है ना? बच्चे देखना भी कैसे मार खाते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछिए। सर पहला प्रश्न ये रहा आपसे कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? थोड़ा सा और पास आ जाए क्या? सर थोड़ा सा थोड़ा दूरी है, बात हो सकती है। चलिए अब आप लोग बताइए, आप कैसे लग रहे हैं? आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, और हम इसमें ज्ञानवर्धक बातें करेंगे हंसी मजाक के साथ में, और लोग बाद में समझ जाएंगे कि हम क्या है आपके लिए। ठीक है, चलिए पूछिए। तो पहला प्रश्न स्टूडेंट से रहा और सर से भी रहा कि बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं। फटाफट से कमेंट करिए, देखते हैं कितना आंसर। यार बच्चे मुंह में कितने दांत होते हैं? बच्चा कितना साल का ये तो बताना पड़ेगा। असुलो अगर वो 2-4 दिन में उसके दांत भी नहीं होते, और बड़ा होगा तो फिर 2 दांत आते हैं, फिर 4 दांत आते हैं। इसके लिए इसका कोई सही जवाब नहीं होगा। बच्चों के मुंह में कितने दांत होते हैं ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। मच्छर के मुंह में सर मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। वो काटता किससे? तो उसकी सूंड होती है। क्या होती है? सूंड। हाथी जैसा नहीं होता है, छोटे छोटे घुसा देता है। अगला प्रश्न, मक्खी के कितने पैर होते हैं? मक्खी, अगर मैं एक मक्खी को पकड़ूं, उससे कुछ पता तेरे कितने पैर है बोलेगी, कुछ आप मुझे उल्टा कर ही ले तो आप देख लो। तो भाई साहब मक्खी के 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं। लेकिन याद रखना, मक्खियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। आपको इनसे बच के रहना चाहिए, और घरेलू मक्खी तो बहुत खतरनाक होती है। आप मुझे बताओगे मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस के दिल में ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के दिल में कौन रहता है? ये मुझे ऐसा लग रहा था कि सवाल ये होने वाला है। चलिए, दिल कितने होते हैं? 3 दिल होते हैं। कितने दिल होते हैं? 3 दिल होते हैं, और वो तीनों बेकाम होते हैं, किसी काम के नहीं होते। जैसे अब और किसी का भी दिल आप देख सकते हैं बेकार ही रहता है। तो आपकी नजर में ऐसा कोई है जिसका दिल कोई काम का नहीं है? तो आप कमेंट दिल मत देना मेरी सौतन को। अगर घर वाली ऐसी हरकत ना करे, किसी और को देना पड़े, तो बात ही नहीं बनेगी भाई साहब। ये सोचना चाहिए, आज घर की महिलाओं को सोचना चाहिए कि पति से बहुत ज्यादा बैर वैर नहीं करना चाहिए। अगला, किस पक्षी की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? हाँ भाई, किस पक्षी का आंख उसके दिमाग से बड़ा होता है? बहुत बड़े बड़े आंखें होती है। शुतुरमुर्ग, है ना? शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है, इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और ये भी आप याद रखना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, दुनिया में सबसे बड़ा अंडा अगर किसी पक्षी का है तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट, गाय के कितने पेट होते हैं? भाई पेट तो एक ही होते हैं, ठीक है? चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे आपका, चाहे मेरा, चाहे बाकी और किसी का आपका मन में विचार आ रहा हो, तो सबका एक ही पेट होता है। ठीक है, बल्कि कच्छ 4 होते हैं। गाय के पेट में 4 कच्छ होते हैं। तितली स्वाद किस अंग से लेती है? तितली जो होती है भाई, तितली किस अंग से स्वाद लेती है आपको पता है? तितली फूलों पर बैठती है, और जो पैर होता है ना, पैर से ही वो फलों का रसशोधन करती है, रस को चूसती है। किससे? अपने पैर से ही। सांप के कान कहाँ दिखाई देते हैं? सांप के कान कहाँ होते हैं? दिखाई नहीं देता है। कहाँ होता है?
शरीर पर होगा बट उसको दिखाई नहीं देता है ना। शरीर पर होते हैं बट वो दिखाई नहीं देता है, विजुअल नहीं होते वो। और उसकी आंखें भी कभी नहीं बंद होती हैं। आप देखेंगे ना तो उसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं और वो सुनते हैं इंसानों की आवाजाही से, धमक से। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? ये तो बढ़िया सवाल है। ये सवाल तो कल भी पूछा गया था। मैं उड़ी मैं चली, ऐसा कोई गाना था ना। हमिंग बर्ड दुनिया का एक छोटा सा पक्षी है जिसका नाम हमिंग बर्ड है। वो उड़ उड़ के चलती है, मतलब पीछे उड़ती है, आगे पीछे दोनों उड़ती है। अपने को शिकारी से बचाने के लिए आगे उड़ते हुए पीछे भी उड़ जाती है, तो उसे कहते हैं हमिंग बर्ड। कुछ जिराफ की जीभ लगभग कितनी लंबी हो सकती है? देख भाई, जिराफ की जीभ होती है हमारी कितनी लंबी है पता नहीं, शायद आपकी 2-3 इंच निकलती होगी ना। बकरी का 40 से 50 सेंटीमीटर तो बकरी का भी थोड़ा बहुत होता है। और हम किसकी बात करें, जिराफ की, तो जिराफ की जो जीभ लंबाई होती है लगभग 50 सेंटीमीटर तक होता है। कभी आपको बुक मिलेगा 30 से 45, 35 से 40, 45, और ऐसे चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आप यूं मान के चलिए अगर 50 भी दे रहा तो सही है, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर की नाक पर उंगलियां जैसे निशान होते हैं? उंगली जैसे निशान है ना, कहते सलग कुत्ता है। कुत्ता के मुंह पे देखोगे ना उंगली जैसी निशान पड़ी रहती है। सही बात है, कुत्ता सही जवाब है। मच्छर खून किससे चूसता है? मच्छर खून चूसता है, किससे चूसेगा? देखिए किससे सवाल गलत हो जाएगा ना। कौन सा मच्छर खून चूसता है, नर या मादा? इतिहास गवाह है अगर खून चूसने का कोई काम करती है तो महिलाएं होती। हाँ जी मैम, नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको नहीं पता होगा, आपको अनुभव नहीं है, तो खून चूसने का महिलाएं ही करती हैं। तो मच्छर में नर या मादा ढूंढ लो, मादा को अब टिक लगा देना। कभी भी कोई भी सवाल आए खून चूसने एक बार आया तो मादा पे टिक लगा देना। ठीक है, समस्या का समाधान यही पर है। अगला सवाल क्या है? कौन सा जानवर अपना रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, आप क्वेश्चन थोड़ा सामने देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगता है। आप ऐसे देख रही हो तो क्वेश्चन को पढ़ के सामने करके पूछिए, क्यों लड़का अभी चिल्लाएगा तो कैसे समझेंगे आप? बताइए क्या सवाल था? कौन सा जानवर अपना रंग बदलने में प्रसिद्ध है? कौन सा जानवर भाई? इंसान से बढ़िया साला कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। इसकी क्या बोलते हैं भाई साहब, जितना बढ़िया कलर इंसान बदल सकता है, जितना बढ़िया कलर इंसान बदल सकता है। इंसान में अगर महिलाओं को देख लेना, जितना रंग बदल लेती है ना, शायद ही कोई बदल पाए, शायद ही। लेकिन इंसान भी तो जंतु है यार। लेकिन मैम का सवाल है तो जवाब देना पड़ेगा, और इनके सामने हम लगातार महिला को रोस्ट नहीं कर सकते। जिन्होंने जंतु पूछी थी तो जंतु का सीधा सा आंसर हो जाएगा गिरगिट। गिरगिट एक ऐसा जीव है जो अपना रंग बदलने में माहिर होता है। जिस पेड़ पे बैठेगा, जिस कलर का पेड़ होगा उसमें वो ढल जाएगा। पत्ते ऊपर बैठेगा तो हरा हो जाएगा, डालों पर बैठेगा तो डाल का जो कलर उसमें छप जाएगा। दीवार की ईंट के दीवार में बैठेगा तो उसके कलर में आ जाता है। गिरगिट बहुत खतरनाक होता है भाई। दूसरे प्रश्न है कि सर, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, देखिए इंसान के शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिनमें हड्डी भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम होता है? स्टेपीज। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आपने सवाल है शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी, उसको बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सा फल पानी में तैरता है, तैर सकता है?
भाई इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन सा फल, आप फल तो बहुत खाते हैं, तो आपको जो फल उठाने में हल्का महसूस, मतलब आयतन के हिसाब से हल्का महसूस हो, तो पानी डरेगा। जैसे आप सेब लेंगे, सेब बड़ा दिखने के साथ साथ हल्का रहता है, और यही फल आपका पानी में तैरता है। आप सेब खाएंगे तो फिर आपके इसमें से कौन सा विटामिन होता है? ओ सेब कमेंट कर बताओगे। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? मैलिक एसिड। और विटामिन ए बी सी डी कौन सा पाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक साथ किस जानवर के शरीर पर धारियां होती हैं? देखिए, जानवर है तो देखो हर किसी का शकल का बनावट अलग होता है। जैसे इनका भी देख लीजिए, मैम का तो शकल का बनावट कुछ और है। मैं कितना बुरा चिट्टा आप देख रहे हैं, है ना? बताइए, हमारी अलग है, डिजाइन अलग है, तो फिर जानवरों का भी अलग होता होगा। एक जेब्रा जानवर होता है, उस पे आपको डिजाइन दिख जाए। नेक्स्ट, कौन सा जानवर खड़े खड़े सो सकता है? कौन सा जानवर खड़े खड़े सो सकता है? आप अगर कभी ट्रेन में सफर करोगे, जनरल बोगी में, अगर आप मुंबई वगैरह जाते हो ना, तो आपको इंसान ही दिखेगा खड़े खड़े सोते हुए, हाथ पकड़ लेता है ऐसे। और जो रियल में सोता है वो है घोड़ा। घोड़ा वो कैसे होता है? खड़े खड़े सो देता है भाई। क्या सांप अपनी पलकें झपा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। सांप जो होता है वो अपनी पलक कभी नहीं झपका। अगर आप देखे होंगे तो शायद वो सीन कुछ और होगा। तो सर फिर इंसान कितनी बार झपका सकते हैं? क्या होते हैं? इंसान तो झपकाते हैं। इसका जवाब आप मुझे बताओगे, ठीक है? मेरे सभी साथी जितने लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग आप मुझे बताओगे कि इंसान 1 मिनट में अपनी पलकें कितनी बार झपकाते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए, कौन सा जीव अपने पैरों से स्वाद महसूस करता है? पैरों से स्वाद महसूस करेगा तो फिर है ये तितली है। हम तितली को ले सकते हैं और वही करेगा। चलिए सर, किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? भाई अगर हम गर्दन की बात करेंगे, गर्दन जो सबसे लंबी होती वो होती है जिराफ की। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। और यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि कितनी लंबी होती है। हमें लगता है यहाँ पर ऑक्सीजन की, इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो सांस लेने में शायद मुझे भी इशू हो रहा है और मैम को भी हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि आज का जो क्लास है, जो भी आपको नॉलेज मिला है, आपके लिए कितना, आपको इसमें से कितने प्रश्न आते थे, आपको इसमें से कितने प्रश्न आता था, उसका जवाब देना है। और आप मुझे ये बताना कि हमारे उत्तर देने की शैली आपको अच्छी लगी और आपको कैसा बहुत प्रश्न अच्छी चाहिए, लगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसी रिगार्डिंग आपको प्रश्न लाएंगे, ठीक है? आपको मेरा जवाब देने का शैली अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? खराब बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपको अच्छी लिखनी है और बहुत अच्छी लिखनी है। और बाकी मैं बुरा मान जाता हूँ, ये मत लिखना कि सर आप बुरा मत मानिएगा, तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखेंगे। और ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने उन सभी दोस्तों को भेजिएगा